श्रीडूंगरगढ़ से बड़ी खबर है, जहां एक बार फिर से चिंकारा हिरण के शिकार का मामला सामने आया। खेत में घायल मिला है एक चिंकारा और मौके पर ही चिंकारा हिरण ने दम तोड़ दिया। वहीं दूसरा चिंकारा भी घायल हालत में मिला है, जिसको रेस्क्यू सेंटर भेजा गया। वहां पर उसकी मौत हो गई। वन्यजीव प्रेमियों की सूचना पर अधिकारी पहुंचे और पशु चिकित्सकों पर वन्य जीव प्रेमियों ने आरोप लगाया है। एक्सरे और सोनोग्राफी नहीं करने की बात कही। वन विभाग पर जबरन अंतिम संस्कार करवाने का आरोप भी है। पोस्टमार्टम में भारी लापरवाही बरतने का आरोप लगाया है। हिरण की लैब जांच और मेडिकल बोर्ड की मांग रखी है और इस दौरान ये बड़ा मामला फिलहाल उठता हुआ दिखाई दे रहा है। बीकानेर के श्रीडूंगरगढ़ से ये मामला है, जहां पर एक बार फिर से चिंकारा हिरण के शिकार का मामला सामने आया है और खेत में घायल मिला है चिंकारा और मौके पर ही चिंकारा हिरण ने दम तोड़ दिया। वहीं दूसरा चिंकारा भी घायल हालत में मिला है और रेस्क्यू सेंटर में मौत हो गई। वहीं वन्य जीव प्रेमियों की सूचना पर वहां पर अधिकारी पहुंचे। पशु चिकित्सकों पर वन्य जीव प्रेमियों ने आरोप लगाया है और आरोप किया है एक्सरे और सोनोग्राफी नहीं किया, ये वो बात कर रहे हैं। वहीं वन विभाग पर जबरन अंतिम संस्कार करवाने का भी आरोप लग रहा है। और इस बीच हमारे साथ गिरिराज बदानी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे संवाददाता। बताइए गिरिराज, क्या जानकारी मिल रही है? और एक बार फिर से चिंकारा हिरण की मौत का यह मामला इस वक्त सुर्खियों में है, क्या आरोप लग रहे हैं इस वक्त? जी, बता दें कि ये श्रीडूंगरगढ़ कस्बे के गोपाल सर की घटना है, जहां दो हिरण जो रोही में मिले, उनको गोली लगने की घटना बता रहे हैं और एक हिरण की मौके पर ही मौत हो गई। दूसरे को रेस्क्यू कर जहां वन विभाग के ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी भी मौत हो गई। और देखिए, जिले में लगातार हिरण शिकार की, चिंकारा हिरण की जो शिकार की घटनाएं बढ़ती जा रही है। 4 दिन पहले ही कान्हा सर की जो रोही है, वहां पे भी हिरण का शिकार हुआ था, वहां भी गोली लगी। तो यहां आप सुन रहे थे हमारे संवाददाता जो कि इस मामले को लेकर के जानकारी दे रहे थे, बता रहे थे कि आखिर कैसे ये पूरा मामला हुआ। और दरअसल ये चिंकारा हिरण शिकार मामले से जुड़ा ये मामला सामने आया है और इसमें क्योंकि बड़े सवाल यहाँ पर जो वन्यजीव प्रेमी हैं वो उठा रहे हैं और ये बताया जा रहा है कि ये चिंकारा हिरण के शिकार का मामला है। खेत में जो है घायल हालत में चिंकारा हिरण मिलता है और चिंकारा हिरण ने मौके पर ही इस दौरान दम तोड़ दिया। वहीं दूसरा ये भी बताया जा रहा है कि दूसरा जो चिंकारा था वो भी घायल हालत में मिला, रेस्क्यू सेंटर में उसकी मौत हो जाती है। वहीं वन्य जीव प्रेमियों की सूचना पर जो अधिकारी हैं वो वहां पर पहुंचे और जीव रक्षा संस्था के अध्यक्ष मुखराम जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मुखराम जी, बहुत स्वागत है आपका एनडीटीवी पर। सर, सवाल ये कि बहुत सारे आरोप लगाए जा रहे हैं और बहुत सारे सवाल भी हैं। आखिर किन बातों को लेकर के आपको आपत्ति है? आप कह रहे हैं कि जो पशु चिकित्सक हैं उन्होंने भी लापरवाही बरती है। जी हाँ जी, आपको सबसे पहले शुभकामनाएं, धन्यवाद जो आपने इस पर चर्चा की। एनडीटीवी को भी शुभकामनाएं। हाँ। और आज मुझे सुबह सूचना मिली थी कि डूंगरगढ़ तहसील है और क्षेत्रीय वन अधिकारी डूंगरगढ़ बताया, हमारे सहायक वन संरक्षक भी डूंगरगढ़ से और पुलिस थाना सेरुना क्षेत्र में ये शिकार की घटना थी। हाँ। मौके पर हमारे जीव प्रेमी गए तो उस समय तो हिरण गोली लगा हुआ तड़फ रहा था। गोली रात को लगी हुई थी और सुबह ये झाड़ियों के अंदर तड़फ रहा था। तो मौके पर वो हमारे ट्रीटमेंट करने के लिए भी हमारा जीव प्रेमी हमेशा क्षेत्र में जाते हैं, तो वो ट्रीटमेंट करने के लिए सामान सारा साथ लेके गए तो उस झाड़ियों से बाहर निकाल करके देखा तो हिरण के खून बह रहा था और थोड़ी देर में ही हिरण ने दम तोड़ दिया। ठीक है। तो हम बीकानेर से रवाना होकर के घटनास्थल गए। हमने रेंजर साहब को, एसीपी साहब को और पुलिस को सूचित किया और मौके पर पहुंचे। हाँ। तो वहाँ खेत गोपालाराम भादू का था, उसमें काश्तकार थे। वो हमारे गोपाल सर के बावरी जो जाति के लोग हैं, वो श्रीचंद बावरी आदतन अपराधी लोग हैं। उनके परिवार, उनका पिताजी और हमेशा शिकार करते आए हैं। वो आदतन अपराधी हमारे शहीद निहालचंद को भी उसी लोगों ने शहीद किया था। हिरणों की जो शिकारियों का पीछा किया, उसमें हमारे शहीद निहालचंद धारणिया भी शहीद हो गए थे 3 अक्टूबर 1996 को। वही शिकारी आज शिकार कर रहे थे, वो खेत में मौजूद थे। तो प्रशासन को देखा तो वो खेत में निनाण करने के लिए वहां खड़े हो गए और हम मौके पर हिरण को संभाल करके देखा और प्रशासन ने संभाला। पैर पद चिन्ह भी देखे, उन लोगों का पैर उसके मौके पर हिरण के आसपास इस बात के कोई पुख्ता सबूत है सर? वो तो ठीक है, पहले के मामले हैं, लेकिन अभी इस मामले को लेकर के कोई पुख्ता या कोई ठोस जानकारी आपके पास है कि भाई उन्होंने ऐसा किया?
अभी जो मौके पर जो हिरण था उसका पोस्टमार्टम कराया, तो पोस्टमार्टम में हमने जॉइंट डिप्टी डायरेक्टर से मेडिकल बोर्ड का गठन करवाया, बीकानेर से उसका गठन हुआ और डूंगरगढ़ के डॉक्टर 3 डॉक्टर वहां जाते हैं। बेनीसर के डॉक्टर थे जाफर और हमारे लखासर के डॉक्टर थे और एक गोपाल सर के डॉक्टर थे। तीनों डॉक्टरों ने पीएम का बोर्ड गठन हुआ, तीनों डॉक्टरों ने बोर्ड से पीएम किया। उसमें सीनियर डॉक्टर वो जफर थे बेनीसर से, उसने वो पोस्टमार्टम शुरू किया। तो सबसे पहले तो विडंबना ये थी कि इन हिरण का पोस्टमार्टम करते वक्त सबसे पहले वन विभाग से कांच के भांडे डिब्बे एफएसएल जांच भेजने के लिए उनको मंगवाना था, वो उसने पहले मंगवाया नहीं। हमने जब विरोध किया तब वो डिब्बे मंगवाए। सबसे पहले जहाँ गन शॉट लगा है उसका सुराग था, पुट्ठे पर जहाँ खून बह रहा था, वहां से चमड़ी को काट करके और डॉक्टर ने सबसे पहले पानी से धो करके टेबल पर रखा। फिर हिरण को नीचे से पैरों के अंदर से नीचे से बॉडी को खोला, उल्टी तरफ से उस बॉडी को खोल करके और अंदर से पार्ट बाहर निकाले, जिसमें लंग्स, किडनी, हार्ट वगैरह जगह जितना भी अंग है वो अंगों को काट करके और पानी से धो करके टेबल ऊपर रख दिए। सबसे बड़ी बात है, अगर कोई सैंपल भेजते हो तो पानी से धो करके कैसे भेजोगे, उसमें क्या आएगा। डॉक्टर ने सारे अंगों को धो करके और रख दिए। और यानी कि आप कह रहे हैं कि जो पोस्टमार्टम की प्रक्रिया थी, पशु जो चिकित्सक थे उनकी जो कार्य प्रणाली थी उसको लेकर के आप सवाल उठा रहे हैं। अब इसके बाद का एक्शन, इसके बाद क्या मांगे सर? अब आप कहां तक जाएंगे? आप क्या कहना चाह रहे हैं? प्रशासन तक अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं? क्या कहना चाहते हैं? पशुपालन विभाग के अधिकारियों से, जॉइंट डिप्टी डायरेक्टर से, अतिरिक्त डायरेक्टर से हमने सभी से बात की भी हम इससे संतुष्ट नहीं है। उसने जो पोस्टमार्टम में लापरवाही की है वो गलत है। इस चिंकारा के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। इस चिंकारा को दोबारा में लैब में भेज दे, पूरे पार्ट को, पूरी बॉडी को लैब में भेज के जांच करे ताकि उसमें गन शॉट मिल जाए। कि वो गन शॉट जहां ऊपर लगी थी वो अंदर भी उसने खोला तो वो गन शॉट दूसरी हड्डी के चीरते हुए अंदर गई है। तो वो गन शॉट के बगैर वो हड्डी चीर नहीं सकती। अगर ऊपर किसी दूसरी नुकीले हथियार का लगता है ना तो निचले अंदर वाली हड्डी नहीं चीर सकते। अंदर वाली हड्डी भी चीरी हुई मिली जिससे वो गन शॉट पार करते हुए अंदर हार्ट की तरफ गई है। तो नीचे से उस पार्ट को खोला तब पता चला अंदर जो खून था वो ब्लैक हो गया। आप थोड़ा सा पीछे चलते हैं सर। आप जो कह रहे हैं कि आप वहां पर पहुंचे, लेकिन आपको जानकारी कैसे मिली? चिंकारा हिरण हमारी जानकारी हमारे जीव प्रेमियों ने दी। हमारे गांव के ही न्यालचंद हरणिया है, वो हमारे वहाँ घटना स्थल से 30 किलोमीटर दूर है। तो उसको पड़ोसी गांव है सूरसर के रोई में ही वो घटना हुई है। सूरसर से हमारा गांव 9 किलोमीटर है। तो हमारे गांव के लोग, हमारे जीव प्रेमी वही वहां गए थे। हमारे को चीज और बताइए सर, एक दो चीज जो सवाल यहाँ पर बन रहे हैं कि अच्छा, आप सर हमारे साथ बने रहिए। मोखराम जी हमारे साथ वन विभाग से महावीर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। महावीर जी, बहुत स्वागत है आपका एनडीटीवी पर। चिंकारा हिरण का शिकार का ये मामला है सर, सबसे पहले इस पर थोड़ा सा स्पष्टीकरण दीजिए कि असल में वजह क्या है। बताया जाता है कि रात में गोली लगती है और सुबह तक कोई अता पता ही नहीं होता है। आपके पास शिकायत कब आई थी? नहीं, ये मैटर कहाँ का है? मेरे सूरसर बता रहे हैं, तो सूरसर तो मेरे एरिया में आता ही नहीं है। नहीं, ये डूंगरगढ़ में है ना चिंकारा हिरण का जो मामला है? नहीं, डूंगरगढ़ एरिया मेरा नहीं पड़ता, मेरा तो बीकानेर पड़ता है। चलिए ठीक है, लेकिन अगर ऐसा होता है, वैसे प्रक्रिया क्या होती है इसमें? होता क्या है असल में? अगर कोई शिकार का मामला सामने आता है, वन विभाग की टीम को वहां पर पहुंचना चाहिए कि नहीं पहुंचना चाहिए? बिल्कुल पहुंचना चाहिए और वन विभाग तुरंत पहुंचती है। जितना जल्दी हो सके उसे मतलब पहुंचने की कोशिश करती है। संसाधनों का थोड़ा अभाव रहता है, पर जितना जल्दी हो सके पहुंचती है मौके पर। और ऐसी कोई घटना हुई नहीं कि जहाँ पे वन विभाग पहुंचा नहीं है। अच्छा, एक चीज इसमें थोड़ा सा ये बताइए। हम चलिए, आप हमारे साथ बने रहिए। महावीर जी आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे सहयोगी गिरिराज इस वक्त है हमारे साथ। गिरिराज, महावीर जी कह रहे हैं कि उनका ये एरिया नहीं है। अब फिलहाल जो है वन विभाग की यहाँ पर निगरानी होनी चाहिए थी, लेकिन सवाल ये है कि वो कितने समय बाद पहुंची वहां पर। थोड़ा सा इसके बारे में बताइए गिरिराज। जी बता दें कि जो इनका आरोप है कि वन विभाग की टीम लेट पहुंची और वन्य प्रेमी जो लगातार ये बातें कहते आ रहे हैं, क्योंकि कानासर की रोही में हुआ तभी ऐसा ही बातें उठी और आज जो गोपाल स्तर पे हुई है जो घटना, उसको लेकर भी यही घटना उठी है कि जो लगातार वन्य जीव प्रेमी है आरोप लगा रहे हैं। और जो बात है जो इनका मामला नहीं है, मैंने दूसरे नंबर भी उपलब्ध करवाए हैं चैनल को, उनसे बात करनी थी। मैंने कहा था इनसे बात करना क्योंकि ये मौके पर थे, इनका मामला है और उनसे भी नंबर दे रखे तो हम उनसे भी बात कर सकते हैं। जो रेंजर है श्री डूंगरगढ़ के, उनके भी नंबर उपलब्ध करवाए गए। अब वो मौके पे थे तो वो पूरी बात भी बता सकते हैं। ठीक है गिरिराज, बहुत शुक्रिया आप जुड़े। महावीर जी बहुत शुक्रिया आपका, आप जुड़े हमारे साथ। लेकिन मोखराम जी हमारे साथ हैं। मैं मोखराम जी से एक सवाल करता हूं, उसके बाद सर मैं बस ये आपसे जानना चाह रहा हूं अब आगे की लड़ाई क्या है, कहां तक जाएंगे? और वन विभाग को क्या शुरुआत में जानकारी नहीं मिली थी मोखराम जी?
वन विभाग को हमने जब समय पर टाइम पर फोन कर दिया तो वन विभाग तो आया, तो थोड़ा जल्दी था, वैसे लेट नहीं हुए थे। वो जो टाइम हमने फोन किया, फोन करने के 1 घंटे 1.5 घंटे के बाद वो मौके पर पहुंचे थे। मौके पर आ गए, चलो आ गए कोई बात, मौके पर आए, लेकिन हमने जो घटना घटित हुई है राज्य की संपत्ति है, वन विभाग की संपत्ति है। जो पोस्टमास्टर में डॉक्टर घोर लापरवाही करते हैं तो क्षेत्रीय वन अधिकारी को मौके पर खड़े हुए रहते हुए उनको बोलना चाहिए कि इस तरीके से उसको सुधार करके संपत्ति उन वन विभाग की है। हाँ। हम इसकी लड़ाई को लंबी लड़ेंगे, आगे तक शिकायत भी करेंगे और आगे लंबी लड़ाई में डॉक्टरों से, पशुपालन विभाग से जवाब भी मांगेंगे। ठीक है। राज्य पशु चिंकारा शेड्यूल प्रथम का प्राणी है, इसके साथ खिलवाड़ किया निंदनीय है। हाँ। ठीक है मोंकराम जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, आप जुड़े हमारे साथ, आपने तमाम चीज़ों को रखा है।